हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास श्याम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको क्लास 10th के बच्चों को प्रश्नावली 8A पढ़ा रहा हूं, जिसमें से मैंने आपको 6 सवाल पहले लगवा दिए हैं और इनमें मैंने आपको पहले इस वीडियो में आपको फॉर्मूले और 8A के क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 2 3 4 5 6 तक हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाए थे सवाल। अब आपको आज 7 से लेकर के 12 तक सवाल लगाना है। तो ये क्वेश्चन 1 है, किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक मैं 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो पहला अनुपात दे रहा है साइन ए बराबर 1/11। 7वां सवाल है साइन ए बराबर 1/11 है जी, दे रहे हैं। अब हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके कुल होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 में से उनने अभी हाल कहा है कि 7 से 12 तक में, भाई क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक क्वेश्चन में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कॉस टेन, शुरू के 3 साइन कॉस टेन में से एक अनुपात दिया है और दूसरे 2 अनुपात ज्ञात करिए आप। तो इनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन ए बराबर 1/11। हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूला बताए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से? तो लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी लंब का मान आपका 1 कहलाएगा, कर्ण का मान आपका 1 कहलाएगा। अब आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है इस तरीके से। समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब यहाँ पर जो साइन ए लिखा है जी, इसको ध्यान में रखना है। साइन ए लिखा है तो आपको ए इधर मानना है। साइन ए लिखा है तो ए आपको इधर मानना है और बी इधर मानेंगे, सी इधर, यानी कि ए इधर मान लें और फिर बी सी कहीं पर भी मान लें, कोई परेशान नहीं। लेकिन एक सही क्रम से मानेंगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा और सही तरीके से जाएगा। जैसे मान लो साइन थीटा, थीटा का मान ए है तो थीटा का मान ए आपको इधर मानना है। अब आपका चक्कर ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, तो ए इधर मान लिया, ए के बाद फिर बी इधर आएगा, फिर आएगा सी इधर पर। ऐसा नहीं कि भैया ए के बाद फिर इधर सी आया इधर बी आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन सही तरीका आपका यही रहेगा कि यदि आपने ए इधर मान लिया तो फिर ऐसे चलेंगे तो बी फिर आएगा सी। यदि आपने ए इधर माना होता तो ए इधर फिर बी फिर इधर पर सी, इस तरीके से आप मान लेंगे। तो जे इधर पर थीटा कोण है, जे इधर पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण और कर्ण का मान है आपके पास 11 है। तो ये मान आ गया आपके पास 11। लंब कितना है आपका? 1। अब आपको आधार निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? इधर पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान आपका है 11 है, लंब का मान है आपका 1, आधार का मान आपको निकालना है यानी कि AC। 11 का वर्ग 121, इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस के 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, इस साइड आएगा तो माइनस के 1। AC का वर्ग 121 में से 1 चला गया, कितना बचेगा? 120। वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा आपका? रूट। AC बराबर आ गया आपका रूट 120। AC का मान आ गया आपका रूट 120। अब आपको ये देखना है कि जो 120 को आप तोड़ करके लिख सकते, कैसे? 4 × 30 AC। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, अंदर 30 रहेंगे, 2 रूट 30।
तो AC का मान आपका आ गया है 2√30। कितना आ गया आपका AC का मान 2√3, 3×30। अब उनने कहा था साइन का मान दे रहा है आपको, तो आपको cos A का मान निकालना पड़ेगा और tan A का मान। अन्य दो अनुपात यानी शुरू के 3 अनुपात हैं साइन cos tan में से एक अनुपात वो दे रहा है साइन का मान, cos tan का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। बस अब इनके मान रख दो। आधार क्या है आपका 2√3, 2√30, कर्ण कितना है 11 है, तो आपका ए आंसर कहलाएगा। अब tan A लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 2√30, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको उन्होंने कहा था कि भैया कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दे रहे हैं, अन्य 2 का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, साइन का मान दे रहे हैं 1/11, तो ये लंब का मान कहलाएगा, ये कर्ण का मान। क्यों साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान दे रहा है, कर्ण का मान दे रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आधार का मान निकाल लेंगे अपन। cos थीटा बराबर और tan थीटा बराबर आप मान रखेंगे, तो 2√30/11, 1/2√30 आपके आंसर आ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं cos B बराबर 12/13। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है आपका। तो अब एक आप त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा, जे आपका 90 अंश का कोण है, इधर B कह रहे हैं तो आपको B इधर मान लेना है। तो B इधर मानेंगे आप C, इधर मानेंगे आप A, B C और A। तो जे आपका थीटा कोण बन रहा है, आधार का मान आपका 12 है, कर्ण का मान आपका 13 है। आपको लंब का मान निकालना है। लंब का मान कैसे निकालेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान है आपका 13 है, लंब का मान आपको निकालना है। ध्यान से सुने, पाइथागोरस प्रमेय कब लगानी पड़ेगी आपको जब कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में से 2 भुजाएं दे रहे हों, तीसरी भुजा आपको निकालनी हो। 12 का वर्ग पक्षांतर कर लिया हो तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 12 के वर्ग को पक्षांतर करेंगे माइनस के 144 बराबर AC का वर्ग। कितने बचे 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 वर्ग हटाएंगे इधर पाएगा रूट, तो AC बराबर √25। तो 25 का वर्ग हटाएंगे तो 5। AC का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। क्या आ गया आपके पास 5। अब आपको अन्य 2 अनुपात निकालना। cos के दे रहे हैं, आपको साइन के निकालने पड़ेंगे। साइन B बराबर लंब बटे कर्ण। cos का तो दे रहे हैं, आपको tan का निकालना पड़ेगा। tan B बराबर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। बस अब मान रख दीजिए आप इधर पर। लंब का मान कितना है आपका 5, कर्ण का मान कितना है आपका 13 है, तो 5/13 है आपका आंसर। लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12 है, तो 5/12 आपका ए आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। अब जो 9वां सवाल जो है इधर से लिखेंगे हम, तो cos थीटा बराबर 2/3 कितना है cos थीटा बराबर 2/3। तो cos थीटा का मान 2/3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का। cos थीटा का फॉर्मूला होता आधार बटे कर्ण। आधार का मान 2, कर्ण का मान 3। एक आप ऐसा त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। और थीटा का मान कह रहा है भैया इधर थीटा का मान इधर है, तो अब आप ABC कहीं पर ही मान सकते, कोई परेशानी नहीं। ABC इधर मान लो, आधार का मान 2 है,
कर्ण का मान 3 है, आधार का मान 2, कर्ण का मान 3, आधार का मान, लंब का मान आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय आपकी यही लगेगी, लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो हम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इधर पर लिख दे रहा है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या चलाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का मान है आपका 3, लंब का मान आपको निकालना है, आधार का मान आपका कितना है 2, 3 का वर्ग 9, AB का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 को पक्षांतर करके लाएंगे, सो 9 माइनस 4, पक्षांतर करना आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। वर्ग हटाएंगे, 9 में से 4 के बचे, 9 में से 4 के कितने बचे आपके 5, वर्ग हटाएंगे, इसका क्या आ जाएगा आपका रूट। तो AB का मान आ गया आपका कितना, रूट आ गया। AB का मान आपका जब रूट आ जाएगा तो AB का मान √5। अब आपको cos थीटा का मान दे रहा है, sin थीटा का मान निकालना है। sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे का, और cos का तो tan का वन निकालना पड़ेगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान है आपका √5, जो AB का मान आपका कितना निकल आया, √5। कर्ण का मान आपका कितना है 3, जे आंसर है। tan थीटा का मान, लंब का मान √5, आधार का मान 2। तो इस तरीके से आपका ये साइन और tan के मान निकला है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये आपको ये 2 भुजाएं देते हैं, तीसरी भुजा आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो AB का मान √5। जब आपके पास तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो cos का मान दे रहे थे, तो साइन और tan का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन tan का निकालना पड़ेगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो √5 बटे 3, लंब का मान √5 है, कर्ण का मान 3 है। लंब का फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान √5, आधार का मान 2। इस तरीके से आपके 8 और 9 सवाल लग जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं 10 नंबर का सवाल। साइन A बराबर 3/4 है। फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर का है लंब बटे कर्ण, का है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है आपका। त्रिभुज बनाएंगे आप वैसा ही, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4। साइन थीटा, थीटा की जगह पर A है तो A आपको इधर मानना पड़ेगा, A B और C, ये आपका 90 अंश का कोण है। आधार का मान निकालना है। त्रिभुज ABC में बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है 4, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है, AC का मान आपको निकालना है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस AC का वर्ग, 9 का वर्ग पक्षांतर करेंगे, 16 माइनस 9 बराबर AC। 16 में से 9 गए, कितने बचे आपके 7, कितने बचे, वर्ग हटाएंगे तो इस पर कहा आ जाएगा आपका रूट। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √7। AC की वैल्यू आ गई आपकी √7। अब आपको साइन थीटा का मान 3/4 दे रहा है, तो साइन का मान दे रहा है, तो अब आपको निकालना है कॉस का मान, कॉस A का मान और tan A का मान, यानी साइन दे रहा है तो कॉस tan का निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी को पता ना हो तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, लाल बटे का, यानी जी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कोस थीटा निकालना तो आधार बटे कर्ण करने पड़े, और tan थीटा निकालने तो लंब बटे आधार। बस मान रख दो इधर पर। आधार का मान कितना निकला आपका √7, कर्ण का मान कितना निकला 4, आपका ये आंसर है।
टेन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब का मान है 3, आधार का मान है आपको √7, तो 3/√7। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। 10 वाला क्वेश्चन लगाने का तरीका 7 से लेकर के 12 तक सेम टू सेम सवाल लगाना है, ओनली संख्याएं चेंज करना है। 11 नंबर का सवाल देखेंगे। 11 नंबर के सवाल में है आपका tan c बराबर 1/3, tan c बराबर 1/3। अब tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। त्रिभुज बना लीजिएगा। tan c क्या रहा है, तो c इधर मानने पड़े, तो b इधर मानने पड़े, a इधर मानने पड़े, a b और c। ठीक है, लंब का मान दे रहा है 1, आधार का मान दे रहा है 3, लंब का मान दे रहा है 1 और आधार का मान दे रहा है 3। कर्ण का मान आपको निकालना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान अभी ट्रैक हम हटा दे रहे हैं। कर्ण का मान आपको निकालना है, यानी AC का मान आपको क्या करना है, निकालना है। लंब का मान आपका 1 है, आधार का मान आपका 3 है। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, वर्ग हटाते हैं तो इस पर रूट आ जाता है, यानी AC का मान आपका निकला √10। क्या निकला आपका √10, AC का मान निकला आपका √10। अब जब आपको tan का मान दे रहे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा sin c का मान और cos c का मान। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। बस अब आपको मान रखना है। लंब का मान कितना है 1, L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, 1/√10। आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है √10, 3/√10। इस तरीके से दोस्तों आपको 10वां और 11वां नंबर का सवाल लगाना था। लगाने का तरीका बिल्कुल 7 से लेकर के 12 तक सेम टू सेम है, बिल्कुल ठीक है ना। 11 तक आपके सवाल लग चुके हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थीटा की जगह पर उनने अब हमें फाई दे दिया। क्या दे दिया, फाई। tan फाई बराबर 40/9। तो tan थीटा का मान क्या होता फॉर्मूला में, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान 40 है, आधार का मान 9 है। आप ऐसा ही एक त्रिभुज बनाएंगे। इधर पर ये फाई है तो इधर पर हम फाई मान लेंगे, और ABC आप कहीं पर भी मान लें, अब कोई परेशानी नहीं। लंब का मान आपका 40 है, आधार का मान 9 है। कर्ण का मान आपको निकालना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का मान आपको निकालना है। लंब का मान आपका 40 है, आधार का मान आपका 9 है। AC का वर्ग 40 का वर्ग कितना होता है, 4 चौके 16 और डबल बिंदी 9 का वर्ग 81, 16 से 81 आपका आ जाएगा। वर्ग हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा रूट। 16 से 81 का वर्गमूल क्या होता है, निकाल लेंगे थोड़ा सा हम। 16 से 81, 4 चौके 16, 4 4 8, 16 में 16 कुछ नहीं बचा, अंक उतारेंगे अपन 81 के। 1 1 मतलब 41 का होता है। कितने का होता है, 41 का। AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 41। कितनी आ गई आपकी, 41। भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। 16 से 81 का वर्गमूल होता है 41 का। अब ध्यान से देखें, AC का मान आ गया आपका 41, tan का मान दे रहे हैं, आपको निकालना पड़ेगा sin फाई
और cos फाई। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपका है 40 और कर्ण का मान आपका है 41। cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना होता है, 9 होता है, नहीं ये है। कर्ण का मान 41 है। इस तरीके से आपके 7 से लेकर के 12 तक सवाल लग चुके हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए।